हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किशोर केटू क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 जो कि समिति से संबंधित प्रश्नावली है। और इससे पहले हमने इससे समिति से संबंधित प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसी के आधार पर आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 समिति से संबंधित ये जो सवाल है इनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। आइए देखिए। निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर उनमें से प्रत्येक की सममिति रेखा खींचिए। कहना मतलब ये जो आकृतियां है इनकी हमें एक और प्रतिलिपि बनानी है और उस आकृति में सममित रेखा खींचनी है। कहने का मतलब उस आकृतियों को दो समान बराबर भागों में हमें बांटना है। तो देखिए ये जो आकृति इसमें इस तरह से सममित रेखा खींचिए कि ये आकृति दो समान भागों में बढ़ जाए। तो देखिए इसमें हम यहाँ बना देते एक चित्र। या एक चित्र से हम ऐसा कैसा प्रतिलिपि है यहाँ दिया हुआ है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब होता है ऐसा कैसा चित्र इधर बनाना है हमें और इस तरह से एक छेद ये और एक छेद ये। अब इस आकृति को हम किस प्रकार से दो समान भागों में बांटे, तो हम इसको एक सममित रेखा तो हम इस तरह से खींच सकते हैं ताकि इस तरह फोल्ड करें तो ये बिल्कुल दो समान भागों में बढ़ सकती हैं। इसके अलावा और सममित रेखा इसमें खींची जा सकती है। हाँ, खींची जा सकती है। एक सममित रेखा हम इस तरह से इसमें खींच सकते हैं ताकि हम इधर से इधर फोल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दो सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इसी प्रकार से बी वाला देखेंगे। इस तरह से एक समिति ये जो आकृति इस तरह से बनाइए। और अब इस आकृति को किस प्रकार से ऐसी, अब देखो यदि इसमें इस तरह से सममित रेखा खींची जाएगी इस तरह से तो ये दो छेद हैं ये इधर नहीं आएंगे, इसलिए इसमें खींचेंगे हम बिल्कुल बीचे बार से। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। इसी प्रकार से ये आकृति है। इस आकृति में दो छेद हैं जो पास पास में है। ये चित्र थोड़ा अपसेट बन सकता है, आप इसको पैमाने की सहायता से बनाने की कोशिश करें। देखो इसमें किस तरह से हम, यदि हम इस तरह से आकृति खींचे, इस तरह से सममित रेखा खींचे और इधर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये छेद यहाँ आएगा और ये छेद यहाँ आएगा। हाँ, तो ये सममित रेखा इसे हम नहीं इस तरह से खींचेंगे तो ये आकृति इस तरह से फोल्ड हो सकती है और ये इसमें एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद में सी के बाद में ई। डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर डी इसी से संबंधित था इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। इसमें जो भी बीच में जो आकृति छोड़ी गई उसको आप स्वयं करें, बिल्कुल इसी तरह की। इसमें देखो ये इस आकृति में कितनी हम सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरह हम खींच सकते हैं। इसमें देखते हैं, पहले इसकी प्रतिलिपि बनाइए। एक छेद, दो, तीन, चार छेद। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम इस तरह से एक सममित रेखा खींच सकते हैं ताकि इसको इस तरह फोल्ड करें तो बिल्कुल बराबर इसके भाग हो सकते हैं। इसके प्रकार से हम एक सममित रेखा इस तरह से खींच सकते हैं ताकि इस तरह से फोल्ड करें तो भी यह आकृति बराबर आ सकती है। इसके बाद में एक सममित रेखा हम इस तरह से खींच सकते हैं इसमें ताकि इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये बराबर आ सकती है। और एक सममित रेखा इस तरह से खींच सकते हैं। इस प्रकार से इसमें एक, दो, तीन, चार सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इसी प्रकार से अगले आकृति है। इस आकृति हम सिर्फ एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं। इस तरह से इस तरह से एक ही सममित रेखा इसमें खींच सकते हैं। ये इसको इसी तरह से फोल्ड किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगला, इस आकृति हम कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो ये खींच सकते हैं, इसमें इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सममित रेखा इसमें एक खींची जा सकती है इसमें। और इसके बाद में इसमें एक सममित रेखा खींची जा सकती है इस तरह से ताकि इसको इस तरह से फोल्ड किया जा सकता है। और एक सममित रेखा खींची जा सकती है इस तरह से। इस प्रकार से इसमें एक, दो, तीन, चार, इसमें भी चार सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार से इसके बाद में सवाल नंबर 2।
इसके बाद में सवाल नंबर 2, नीचे सममितीय रेखा दी हुई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो सममित रेखा है इसमें एक छेद दिया हुआ है और ये सममित रेखा है, अगला छेद कौन सा होगा? स्पष्ट रूप से यही है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये छेद कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो इसी दूसरा छेद यहाँ पर आएगा। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये छेद कहाँ आएगा? ये छेद यहाँ आएगा। सीधी सी बात है। इसके बाद में सवाल इसी का तीसरा, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये छेद कहाँ आएगा? ये छेद यहाँ आ जाएगा। और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से अगला सवाल नंबर 3, निम्न आकृतियों में दर्पण रेखा मतलब सममित रेखा के रूप में प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। कहने का मतलब ये जो आकृति है यहाँ पर सममित रेखा खींची हुई है, अब इस आकृति को पूरा करेंगे तो ये आकृति किस प्रकार से बनेगी? इधर भी ऐसा कैसे आ जाएगा? इस तरह से ये आकृति बन जाएगी पूरी। इसी प्रकार से ये है, इसको किस प्रकार से कर सकते हैं पूरा? इस आकृति को इस प्रकार से पूरा करेंगे। ये आकृति है सच, इसको इस तरह से एक भुजा है, एक भुजा है, एक भुजा है, एक भुजा है और एक भुजा है, षष्ठभुज है। इस प्रकार से इसको हम पूरा करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4, निम्न आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकृति को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकृति दर्पण रेखा के अनुदिश हो। कहने का मतलब है ये जो आकृति है, ये आकृति को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ये क्या है? सममित रेखा। तो सममित रेखा का मतलब इस तरह से फोल्ड होगी तो ये आकृति किस प्रकार से नजर आएगी? इसको इस तरह से आएगी, ये फुट है तो ये, इसके बाद में ये और ये इस तरह से आकृति, यदि हम इस आकृति को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस तरह से नजर आएगी। इसके बाद में दूसरे में देखो ये आकृति है, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये कैसे इस तरह से बनेगी आकृति, ये ऐसे 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 और फिर ऐसे, इस तरह से आकर अब इसको ये जो सममित रेखा इसके निमित्त फोल्ड करेंगे इस तरह से तो कैसे बनेगी? ऐसे 1 2 3 4। अब इसको फिर ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक कैसे आएगी? इस तरह से। इस प्रकार से इस आकृतियों को मैच करना है अनुदिश, दर्पण रेखा के अनुदिश। इसी प्रकार से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये रेखा ऐसे आ जाएगी और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये ऐसी आ जाएगी और ये आकृति ऐसी आ जाएगी। इसी प्रकार से इस आकृति को सममित रेखा के निमित्त फोल्ड करेंगे तो कैसे आएगी? ये आकृति ऐसे 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 इस तरह से। कहने का मतलब ये जो सवाल है बस खेल खेल में सवाल है, खेल खेल में कुछ सीखना, मेंटली डेवलपमेंट करने वाले सवाल है। इसको हम जिस प्रकार से वो कागज होता है उस कागज को किस प्रकार से फोल्ड करते हैं ये चीज़ें इसमें बताई गई है। इसके बाद में सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5, निम्न आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। कहने का मतलब ये जो आकृतियां हैं इसमें आकृति बनानी पड़ेगी, उसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितनी अधिक से अधिक कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो एक समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, तो ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम कितनी मतलब सममित रेखाएं खींच सकते हैं ताकि इसको फोल्ड करें तो बराबर आए? तो एक तो हम इस तरह से खींच सकते हैं इसमें, और एक खींच सकते हैं इसमें इस तरह से, और एक खींच सकते हैं हम इस तरह से। इसमें 3 समबाहु रेखाएं
सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इसी प्रकार से बी में एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। बनाते हैं जिसमें जैसे मान लो एक भुजा ये समान है और एक भुजा ये समान है और ये भुजा छोटी कर दो, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है इसकी समान है। इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसमें हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं हम। इसमें इस तरह से रेखा नहीं खींच सकते हैं। इसके बाद में तीसरा विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, बराबर न हो। जैसे ये एक क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें हम विषमबाहु त्रिभुज में एक भी सममित रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। इसमें 0 सममित रेखाएं खींचेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं जिसकी असमान हो उसको हम कैसे भी फोल्ड करेंगे तो बराबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद में एक वर्ग ऐसे आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। और इसमें हम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तो इस तरह से खींच सकते हैं और एक इस तरह से खींच सकते हैं 2, और एक इस तरह से खींच सकते हैं इसमें 3, और एक इस तरह से खींच सकते हैं 4। कहने का मतलब इसमें अधिक से अधिक 4 रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद में आता है आयत। आयत वो आकृति होती है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ये आयत, इसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। कहना मतलब तो इसमें कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं? एक तो इसको दो हिस्सों में बांट दो इस तरह से एक, और इसको इस तरह से काट सकते हैं हम। दो ही भुजाएं, इसमें दो सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, से समांतर चतुर्भुज। तो इस समांतर चतुर्भुज में हम कितनी भुजाएं खींच सकते हैं? इसमें भी हम भुजाएं नहीं सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इसमें हम एक भी नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके खुद इधर निकले हुए होते हैं। तो इसमें यदि इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको तो ये फुट इधर आएगा, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये फुट इधर आ जाएगा। तो इसमें एक भी सममित रेखाएं नहीं खींच सकते हम। इसी प्रकार से वर्ग, ये क्या है? वृत्त। वृत्त की आकृति में हम ये ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से 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 खींच सकते हैं। कहने का मतलब इसमें अनंत कितने भी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर अगला करेंगे।